अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन 2024 बाय पीएमडीसी। पीएमडीसी ने एमडीकेट 2024 की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया है। साथ ही साथ एमडीकेट एग्ज़ाम के हवाले से कुछ डिटेल्स भी अपलोड की हैं जो कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल एमडीकेट का एग्ज़ाम 22 सितंबर को कंडक्ट होने जा रहा है। तो पीएमडीसी ने तमाम यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से तमाम प्रोविंसेस के यूनिवर्सिटीज़ के नाम जो है वो डिक्लेयर कर दिए हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से प्रोविंस में टेस्ट कंडक्ट करने जाएगी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, आज़ाद इन जम्मू कश्मीर और इंटरनेशनल एग्जामिनेशन जो है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस लाहौर में जो मौजूद है वो पूरे पंजाब का टेस्ट कंडक्ट करेगी। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि खैबर पख्तूनख्वा में है वो पूरे खैबर पख्तूनख्वा का टेस्ट कंडक्ट करेगी। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो कि कराची में है, पूरे सिंध का एमडीकेट एग्ज़ाम डाउ इस साल कंडक्ट करेगा। बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जो कि कोयटा में है, पूरे बलूचिस्तान का एग्ज़ाम एमडीकेट एग्ज़ाम जो है ये कंडक्ट करेगी। कोराकम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में ये टेस्ट कंडक्ट करेगी। अब जो वो रजिस्ट्रेशन के हवाले से कुछ डिटेल है हमारे पास। 5 अगस्त यानी कल से रजिस्ट्रेशन का जो है वो आगाज़ हो जाएगा। इसी तरीके से 19 अगस्त जो है वो लास्ट डेट होगी रजिस्ट्रेशन की। 19 के बाद 20 से लेकर 22 अगस्त तक जो है ये लेट फ़ी के साथ जो है वो रजिस्ट्रेशन होगी। एमडीकेट का एग्ज़ाम जो है जैसा कि हमें मालूम है कि 22 सितंबर को है, लेकिन टाइमिंग यहाँ मेंशन कर दी है ठीक सुबह 9 बजे। इस साल रजिस्ट्रेशन की जो फ़ी है वो 8000 है। 8000 जो है वो रजिस्ट्रेशन की फ़ी है और अगर लेट फ़ी के साथ अगर आप सबमिट करवाते हैं तो 12000 है। 4000 जो है वो लेट फ़ी है और इंटरनेशनल एग्जामिनेशन सेंटर के लिए 40000 जो है वो फ़ी जो है वो सबमिट करनी है। लेट रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए 50000 उनको पे करनी होगी। द टेस्ट विल बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली एट ऑल लोकल एग्ज़ाम सेंटर। तमाम एग्ज़ाम सेंटर में जो है सुबह 10 बजे पूरे मुल्क में ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। फॉर द टेस्ट एट इंटरनेशनल सेंटर विल बी इंडिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड की जो टाइमिंग होगी इंटरनेशनल सेंटर की वो अभी उन्होंने नहीं बताई, लेकिन पूरे मुल्क भर में सुबह 10 बजे ये टेस्ट कंडक्ट होगा। A candidate's MDCAT result shall be valid for a period of 3 years from the date of exam। अब इन्होंने लास्ट ईयर भी इस तरह की ये बात मेंशन थी कि 3 साल तक जो है वो एमडीकेट का एग्ज़ाम वैलिड होगा। अब इस साल भी उन्होंने ये बात मेंशन की है। अब देखते हैं कितनी हद तक ये बात में सच्चाई है कि 3 साल तक वैलिड करते हैं या नेक्स्ट ईयर कोई और पॉलिसी बना देते हैं। इफ़ अ पर्सन रीटेक द एमडीकेट एग्ज़ाम ड्यूरिंग दिस पीरियड, अब 3 साल के अंदर अंदर अगर कोई एग्ज़ाम रीटेक दे रहा है, दोबारा दे रहा है, द पर्सन may use the highest attained result to apply to a medical and dental college। यानी लास्ट ईयर किसी स्टूडेंट ने एमडीकेट का जो है वो टेस्ट दिया और उसका मान लो कि 160 स्कोर आया था और उसका एडमिशन नहीं हुआ। इस साल वो रीटेक दे रहा है। रीटेक देते वक्त जो है उसका स्कोर 160 से भी कम आ गया, 150 आ गया, तो वो पिछले साल का स्कोर जो है वो क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। ये बात क्लियरली मेंशन कर ली, हाईएस्ट स्कोर जो होगा उसकी बेस पर वो अप्लाई कर सकता है। अब जो है वो एंट्री टेस्ट सिटीज़, कौन कौन से शहर में एंट्री टेस्ट होने जा रहा है, तो इस्लामाबाद में जो है वो आपको मालूम है ये एक ही शहर है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में टेस्ट कंडक्ट करेगी। जबकि पंजाब के अंदर जो है वो लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान, बावलपुर, डीजी खान, साहिवाल, रावलपिंडी, सरगोदा, गुजरात और रहीम यार खान के अंदर जो है वो टेस्ट कंडक्ट होंगे। सिंध में जो है वो कराची, जामशोरो, शहीद बेनज़ीराबाद, लारकाना और सखर में जो है वो टेस्ट कंडक्ट होगा। यहाँ इन्होंने हैदराबाद का जिक्र नहीं किया। हैदराबाद भी जो है वो कराची का सिंध का बहुत बड़ा शहर है, तो उम्म लगता है कि ये हैदराबाद शायद मिस कर गए हैं, लेकिन इसमें यहाँ मेंशन नहीं है। केपीके की अगर हम बात करते हैं, पेशावर, मर्दान, सवात, कोहाट, डेरा इस्माइल खान, एबटाबाद और इस एबटाबाद में इसमें मौजूद है। इसी तरीके से आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुजफ्फराबाद, रावलपिंडी, रावलकोट ये यहाँ इसमें है। बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान, कोयटा में ये टेस्ट कंडक्ट होगा। मज़ीद कोई जगह यहाँ मेंशन नहीं की गई।
कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में है, और इंटरनेशनल सेंटर जो है वो रियाद सऊदी अरेबिया और दुबई, रियाद जो है वो सऊदी अरेबिया का जो शहर है उसमें, और दुबई में ये होगा। The candidates are directed to choose one city station mentioned above as per their preference for appearance in the city exam. कोई भी एक शहर आप सेलेक्ट कर सकते हो। The candidate are advised, देखें एक बात याद रखना, सिंध वाले बच्चे सिंध का ही शहर सेलेक्ट करें, क्योंकि अगर आप पंजाब का सेलेक्ट करोगे तो उनका एग्जाम तो पंजाब की बुक से आएगा, तो इसीलिए आपने कोई भी एक शहर सेलेक्ट करना है। द कैंडिडेट आर एडवाइज फॉर देयर ओन कन्वेंस टू चूज सिटी स्टेशन नियरेस्ट टू देयर रेजिडेंस, आपकी रिहाइश के करीब हो, और बेहतर यही है कि सिंध वाले स्टूडेंट जिनकी एजुकेशन सिंध बोर्ड से है वो सिंध का ही सेंटर सेलेक्ट करें, जिनकी पंजाब बोर्ड से है वो पंजाब ही सेलेक्ट करें। तो अपने अपने प्रोविंस के अंदर ही रहते हुए आप सिटी सेलेक्ट करें ताकि आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। सिटी स्टेशन वन सेलेक्टेड कैन नॉट बी चेंज, अगर एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया है फिर ये चेंज नहीं होगा, इसीलिए सोच समझ कर आपने रजिस्ट्रेशन में जो है वो सेलेक्ट करना है। अब एमडीकेट पैटर्न के हवाले से थोड़ा सा आपको बताते चलें कि जैसा कि आप जानते हैं द एमडीकेट एग्जाम विल बी अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर बेस्ड एग्जाम कंडक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज। पेपर बेस होगा, याद रखिएगा कुछ साल ऐसे भी गए हैं जिसमें कंप्यूटर बेस्ड सवाल था, लेकिन पेपर बाकायदा पेपर बेस होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। इट विल कंसिस्ट 200 एमसीक्यूज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग वेटेज। वेटेज कुछ इस तरह होगा, 200 एमसीक्यूज होंगे। बायोलॉजी के 68 एमसीक्यू हैं, केमिस्ट्री 54, फिजिक्स 54, इंग्लिश 18, लॉजिकल रीजनिंग 6, इस तरह 200 सवाल बन जाते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल के हवाले से भी बता दिया है कि 20% जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत इजी होंगे, मॉडरेट क्वेश्चंस की तादाद 60% होगी और हार्ड क्वेश्चन की तादाद 20% से ज़्यादा नहीं होगी, यानी 200 में से 40 सवाल जो होंगे वो डिफ़िकल्ट होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। कॉग्निटिव लेवल रिकॉल यानी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की तादाद 70% होगी। एप्लीकेशन बेस्ड यानी सिनारियो बेस्ड टाइप के जो सवालात हैं वो 30% होंगे। सिलेबस ऑफ एमडीकेट, syllabus of MDCAT exam is a competitive for which the syllabus will be available on PMDC website। PMDC की वेबसाइट पे मौजूद है। हाउ टू अप्लाई फॉर डिटेल्स MDCAT 2000 कैंडिडेट मस्ट विजिट, आपको PMDC की वेबसाइट www.pmdc.pk पर जो है वो विजिट करना है एग्ज़ाम की डिटेल के हवाले से। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम वो भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो ज़रूरी हैं अप्लाई करने के लिए, एग्ज़ाम रिज़ल्ट के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं, उस पर हम वीडियो बनाएंगे, तो वो भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।